अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से अहले कूफा ने अर्ज़ किया कि इमसाल तुग़यानी के बाइस हमारी खेतियाँ ख़राब हो गई हैं। क्या ही अच्छा होता अगर आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि दरिया का पानी कम हो जाए। पहले इतनी बात को आप समझ लें कि अहले कूफा जहाँ की हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दारुल खिलाफा कायम किया था। आपसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ये मदीने से खिलाफत संभाला करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जब दौरे खिलाफत आया तो आपने कूफे वालों के बहुत ज़ोर देने पर और कूफे की तरफ मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ने की वजह से आपने मुनासिब देखते हुए समझते हुए कूफे को दारुल सल्तनत बनाया और वहाँ पर दारुल हुकूमत वहाँ से कायम किया। एक मरतबा कूफे में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया और दरियाए फुरात जो है वो भर करके आबादियों की तरफ, खेतियों की तरफ जो है तो बढ़ने लगा। यहाँ तक कि उसकी वजह से वहाँ के लोगों के काश्तकार यानी किसानी करने वालों की खेतियाँ ख़राब होने लगी। तो वो तमामी काश्तकार किस्म के लोग, अहले कूफा के लोग जो है तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और आ करके अर्ज़ किया कि आप दुआ फरमा देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये दरियाए फुरात की तुग़यानी की वजह से, इसके बहाव की वजह से हमारी खेतियाँ ख़राब हो रही हैं। तो इसमें एक बात यह और समझ लें आप कि उस वक्त के मुसलमानों का ये अकीदा था कि अगर कोई अल्लाह के नेक बंदे दुआ कर देंगे तो मुसीबत टल जाएगी। और बिलखुसूस हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दुआ के ताल्लुक से ये यकीन था कि अगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ फरमा देंगे तो ज़रूर ये तुग़यानी इसकी कम हो जाएगी, पानी उतर जाएगा और हमारी खेतियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। चे जाए कि आज लोगों का अकीदा इस तरह से खराब कर दिया गया है और खराब करते जा रहे हैं कि लोगों का जहन कुछ इस तरह बनते जा रहा है कि दुआओं से कुछ नहीं होता, या वो कौन होते, उनकी दुआ से क्या होगा, या उनके पास क्यों जाते हो, औलिया अल्लाह क्या कर लेंगे, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरह की तमाम जो है बदअकीदगी फैलाने के जो है तो पूरी कोशिशें जारी और सारी हैं। वो तहरीर के जरिए भी, तकरीर के जरिए भी, तबलीग के जरिए भी, तामीर के जरिए भी, खरीदो फरोख्त के जरिए भी, ये इस्लामी जो अकायद हैं जो 1400 बरस पहले से चला आ रहा है, अब फी जमाना उसको खराब करने के लिए पूरी साजिश और पूरी कोशिश लोग कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैंने इतना इस पर थोड़ा सा जोर देना जरूरी समझा कि ये हमारा आज का बनाया हुआ कोई आला हजरत फाजिल बरेलवी का दिया हुआ अकीदा नहीं है, बल्कि ये उस वक्त के मुसलमानों का यह अकीदा है जो हज़रत अली, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत फारूक आज़म, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौर खिलाफत में बाहयात थे, उनका यकीन और ईमान था। और आपने पहले भी समात में आया कि हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो चिट्ठी लिख करके, खत लिख करके दिया दरिया नील के नाम पर, और उसको गुजारिश नहीं की उसके सामने अपने खत के अंदर, ऐ दरिया नील मैं तुझसे गुजारिश करता हूं, ये तो सरासर गलत है। बल्कि उसको चैलेंज कहा कि अगर तू अपने मर्जी से बहता है तो मत बहे, तेरा बहना बंद कर दे, और तू अगर अल्लाह के मर्जी से बहता है तो ये अल्लाह का बंदा उमर कह रहा है कि बहेगा। और वो चिट्ठी जब दरिया नील में डाली गई तो उसके तुग़यानी आ गई और पानी उसमें भर गया लबालब, लोगों की खेतियां सैराब हो गई, प्यासों की प्यास बुझ गई, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो गई। दूसरी बात कि अब जो है अल्लाह तो कुरान में फरमाता है ना, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूं।
अब हम आप या जो भी इल्ला माशा अल्लाह दुआओं पर दुआएं हो रही हैं, बहुत दुआएं हो रही हैं, इज्तिमाई दुआएं हो रही है, इनफरादी दुआएं हो रही है, रिक्कत अंजेज दुआएं हो रही हैं, मगर दुआएं कबूल होते नजर नहीं आ रही हैं। वजह क्या है? इसलिए कि अब जबानों में वो असर नहीं रह गया जो कभी था मुसलमानों की जबान में। अब वो असर बाकी नहीं रहा। वो क्यों? इसलिए कि जो पेट के अंदर ग़िज़ाएं जा रही हैं वो बिला इम्तियाज बिला तफरीके हराम व हलाल जा रही हैं, इल्ला माशा अल्लाह। बहुत से लोग बहुत बचने की भी कोशिश करते हैं और बचना चाहिए बिलखुसूस मुसलमानों को, कि तहकीक करो कि ये लुकमा जो मैं हाथ में ले लिया हूं और बस हलक से नीचे उतारने वाला हूं, ये इसमें कोई हराम चीज तो नहीं है। कभी कभी बड़ी मेहनत की कमाई में भी हराम चीज आ जाती है, बड़ी जायज तरीके से कमाई हुई दौलत में भी हराम शामिल हो जाता है। आज का सब निजाम ऐसा बना दिया गया है। आज का बैंकिंग निजाम ले लीजिए आप, आपके सोसाइटीज का निजाम जो आज चल रहे हैं उनका ले लीजिए आप कारोबारी निजाम को ले लीजिए, तजारती निजाम को ले लीजिए आप। इस तरह से उसमें मिलावट होते जा रहा है कि वो हदीस पाक मिन्नवान हमारे निगाहों के सामने पूरी होती नजर आ रही है, जो नबी इस्लाम ने फरमाया कि एक दौर आएगा कि कोई जो है तो घर घर में सूद और ब्याज पहुंच जाएगा। आज कहीं मुनाफे के नाम पर, कहीं इंटरेस्ट के नाम पर, और कहीं तजारत के नाम पर, और कहीं सब्सिडी के नाम पर, कहीं आरक्षण के नाम पर, किसी तरीके से जो है तो लोगों के घरों में वो सूद ब्याज घुस रहा है और लोग खुशी खुशी उसको हासिल कर रहे हैं, खुशी खुशी ले रहे हैं, आने दो जो आता है। ये मामला। इसलिए दुआएं हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि दो चीजें कभी मत छोड़ना। एक तो अकले हलाल, अकले हलाल, अक्ल नहीं अक्ल, यानी खाना, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुलू मिनत तय्यबात, कुलू यानी खाओ पाकीज़ा चीजें। तो फरमाया गौस पाक ने कि अकले हलाल, पाकीज़ा चीज खाओ, हलाल चीज खाओ, एक बात। और दूसरी बात फरमाया कि सिद्क़ मक़ाल, और सच्ची बात बोलो। फरमाया दो चीज को पकड़े रहो मजबूती से, इंशाअल्लाह तुम खसारे में नहीं रहोगे, नुकसान में नहीं जाओगे। एक तो खाओ तो हलाल खाओ और बोलो तो सच बोलो। ये दो चीजें फरमाई। और ये सच बोलना इतना जरूरी है कि मैं आपको अर्ज कर दूं, बात आई तो कि नबी इस्लाम की बारगाह में, आका इस्लाम की बारगाह में एक शख्स आया जो मुसलमान नहीं था, जो इंतहाई गुनहगार था, कई तरह की बुरी आदतें उसके अंदर थी। नबी इस्लाम की बारगाह में उसने आकर के अर्ज किया कि मैं दाखिले इस्लाम होना चाहता हूं, मुसलमान होना चाहता हूं, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो, मेरे कुछ शर्तें हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया बता क्या शर्त है तेरी? उसने कहा मेरे अंदर कई बुरी आदतें हैं, बड़े बड़े गुनाह मैं करता हूं और मैं सब नहीं छोड़ूंगा। हाँ आप कहोगे तो कोई एक छोड़ दूंगा, आप कहोगे तो कोई एक छोड़ दूंगा, सब तो नहीं छोड़ूंगा। फरमाया आका इस्लाम ने क्या बुरी आदतें तुझ में है, क्या गुनाह करता है तू? उसने कहा कि मैं चोरी करता हूं, मैं ज़िना भी करता हूं, मैं शराब भी पीता हूं, मैं झूठ भी बोलता हूं, मैं जो है तो कत्ल भी करता हूं, मैं कोई गुनाह जो है तो जुआ भी खेलता हूं। सब उसने जो जो बड़ी बड़ी उसकी बुरी आदतें थी, गुनाहों को उसने गिना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक, तू हो जा मुसलमान हो जा, पढ़ कलमा। उसे कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम फरमाया और फरमाया ठीक है तू एक चीज तो छोड़ेगा ना? उसने कहा कि हाँ एक बात छोड़ दूंगा, आप एक चीज कहिएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हो, न ज़िना से उसको रोका आज के दिन, पहले दिन, न शराब से रोका, न जुआ से रोका, न कत्ल गारक दरी से रोका, न तो झूठ, न तो जो है तो चोरी से रोका। रोका तो किस चीज से रोका? बोले झूठ बोलना छोड़ दे।
आज इसको हम कितना छोटा समझते हैं झूठ बोलने को। नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो हम जिसे हम बहुत बड़ा बड़ा गुनाह कहते हैं, उसने अख्तियार दिया था कि आप जिसको कहेंगे कोई एक छोड़ दूंगा। आप कह सकते थे जुआ मत खेल, शराब मत पी, जिना मत कर, कत्ल मत कर, चोरी मत कर, ये सब बड़े बड़े हैं ना हमारी नजर में, मगर इन सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना है। फरमाया जब एक बंदा कोई मुसलमान जब झूठ बोलता है तो उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि उसके करीब रहने वाले फरिश्ते उससे मीलों दूर चले जाते हैं उसके बदबू की वजह से। हम आसान और छोटा समझते हैं। आज तो हमारे बच्चों को घर वाले माँ बाप झूठ बोलना सिखाते हैं। पहले कभी था कोई आके दरवाजा खटखटाता था तो अंदर अब्बा रहकर बोलता था दरवाजे पे जाओ बोलो कि अब्बा घर में नहीं है। पहले ऐसा था। अब तो दिन में न जाने कितनी मरतबा मोबाइल खुद पास में है, बेल हुई, उसने देखा हाँ किसका है, वो बेटे को दे दिया, बेटी को दे दिया, बोलते अब्बू घर में नहीं है, मोबाइल भूल के चले गए, चार्जिंग पे लगा दिए। अब बाप घर में बैठा है तो ये खुद सिखा रहे हैं, ये तालीम घरों में दी जा रही है ना, हो रहा है ना ऐसा। कभी किसी दोस्त को बात वाले, अरे वो मेरे पास मोबाइल दिया था और भूल के चले गया, है नहीं यहां पे। तो ये झूठ को आसान समझ रहे हैं, कदम कदम पे झूठ बोल रहे हैं। तो ये हाल हो गई है आज झूठ बोलने की नहुसत की वजह से। आज दुआएं कबूल नहीं हो रही है। आज जो दुआएं कबूल नहीं हो रही है वो झूठ बोलने की वजह से और हराम हलाल बिला इम्तियाज खाने की वजह से। छान पटक करके देख करके खाओ, तहकीक करके खाओ, कुछ भी मत खाओ, जो आए बस आने दो, ऐसा मिजाज मत बनाओ। तो ये हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में बात जो है तो इतनी लंबी हो गई। बहरहाल इंशाअल्लाह हमारे लिए मुफीद साबित होगी। जो भी सुनेगा उनके लिए इंशाअल्लाह कारगर साबित हो। अगर अमल करने की कोशिश, झूठ से बचने की कोशिश करें। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ठीक। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु यूं तो खुद ही जुब्बे कुब्बे में है ही है। उस वक्त सभी लोग अमामा बांधते थे, तकरीबन सभी जुब्बा पहने रहते थे, करीब करीब सभी कांधे पे चादर रखे रहते थे। सबके सब मुसलमान नमाजी थे, क्योंकि बेनमाजी होना उस वक्त बहुत बड़ा ऐब था और नबी का फरमान बिल्कुल करीब था, बिल्कुल ज़बान ज़द था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र फ़क़ाल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कि जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी वो काफिर है। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक में आया। तो करीब का जमाना है, अभी चौथे खुलफाए राशिदा में से हैं ये। तो नमाजी सभी थे, चाहते तो चलो चलो चलो, मगर नहीं। सुनो, तबरुकात की भी कोई अहमियत होती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा रखा हुआ था, अमामा रखा हुआ था। फौरन गए, अपना अमामा उतारा, नबी अलैहिस्सलाम का अमामा लिया जो तबरुक के तौर पर रखा था। आका अलैहिस्सलाम का जुब्बा उठाया, नबी अलैहिस्सलाम का जुब्बा पहना, सरकार अलैहिस्सलाम का अमामा बांधा, उसके बाद असा शरीफ लिया और फिर आगे निकले, घोड़ा अपना निकाला, उस पर सवार होकर चले। आप आगे आगे जा रहे हैं, तमाम अहले कुफा आपके पीछे पीछे। पहुंचे दरिया फुरात के पास, वहां जाकर के 2 रकअत नमाज पढ़ी किनारे पर, 2 रकअत नमाज नफल पढ़ी और उसके बाद फिर वो वहां जो फुरात के पास एक पुल बना हुआ था, ब्रिज, उस वक्त जैसा भी रहा होगा, आप उस पर घोड़े को नीचे छोड़ दिया, आप वहां गए, आप ब्रिज के पास गए, पुल पर गए और वहां जाने के बाद आपने अपना आसा लिया और पानी की तरफ इशारा किया, पानी की तरफ अपने आसा से इशारा किया, इशारा किया पानी की तरफ क्या, और जो फरमाया कि पीछे हट जा इशारा करके, तो पानी 1 फीट नीचे हो गया, 1 फीट नीचे हो गया, पीछे हो गया, नीचे हो गया। जो दीवारें जहां तक थी उससे इतना नीचे उतर आया, आबादी से पानी उतर गया, खेतियों की तरफ रह गया। तो अहले कूफा ने कहा बस 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 बस, इतना काफी है। या मौला अली मुश्किल कुशा, या फातह खैबर शेर खुदा,
ऐ दामाद रसूल, ऐ शौहर बतूल, वाकई हमें यकीन था कि आप आएंगे तो आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाएगी, और आपकी हुकूमत खाली सिर्फ हमारे दिलों पर और आबादियों पर नहीं है, हमें यकीन था कि आपकी हुकूमत पानी पर भी है, हवा पर भी है। आपने असद से कहा पीछे हो जा, उसको इशारा किया पानी को, पीछे हो जा, और 1 फीट पानी उतर गया। अहले कुफा ने कहा बस अमीरुल मोमिनीन, बस इतना काफी है। अब यहां लोग जो है नबी की इल्म गैब, नबी के अख्तियार पर तबर्राबाजी करते हैं, उंगली उठाते हैं। जब अली का हाल यह है तो नबी का आलम क्या होगा? जब अली का आलम यह है, जो इल्म के शहर के दरवाजे हैं, जो हिकमत के घर के दरवाजे हैं, उनका हाल यह है, तो जो इल्म के शहर होंगे उनका हाल क्या होगा, उनका आलम क्या होगा? चुनांचे इस तरह से फरमाते हैं कि एक मर्तबा सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, इंसानी शक्ल में आए, आदमी के शक्ल में आए। हजरत फरिश्तों को आपने पहले समाज पढ़ा अकीदे के बाद में, फरिश्तों को अल्लाह ताला अख्तियार देता है, कोई भी शक्ल अख्तियार कर लेते हो। तो हजरत जिब्रील अमीन जो है आदमी की शक्ल में, इंसान की शक्ल में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में आए, हाजिर हुए और अर्ज किया कि आय अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप बाबे मदीनतुल इल्म हैं। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्ज किया कि जरा जिब्रील को तलाश करो कि इस वक्त में जिब्रील कहां है। खुद ही आए हैं इंसान की शक्ल में। यह सैयदुल मलाइका का मामला है, तमाम फरिश्तों के सरदार का मामला है। इंसान की शक्ल में आकर कहते हैं कि आप बाबे मदीनतुल इल्म हैं, तो जरा देखो कि इस वक्त जिब्रील कहां है। अल्लाह अकबर। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। हम आप भी तो देखते ही है ना, बाएं देखे तो बस दीवार के बाहर नहीं देख सकते, इधर ना इधर, बाएं दाएं, है ना। ऊपर देखे तो बस ये छत काफी है, नीचे देखे तो बस ये फर्श काफी है। मगर वो अल्लाह वालों का देखना कुछ और होता है ना। कहते हैं कि आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हम आंख खोल के भी देखें तो पूरी तरह से ना देख पाए, और वो आंख बंद करके देखें तो जहान भर देख जाएं, आसमानों से भी ऊपर देख ले और जमीन के भी नीचे देख ले। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दाएं बाएं ऊपर नीचे देख लिया और फरमाया कि जिब्रील इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा है, ना आसमानों में दिख रहा है, ना जमीन में दिख रहा है, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, आगे ना पीछे। इस वक्त जिब्रील कहीं नहीं दिख रहा है। हो ना हो तू ही जिब्रील है। हजरत अली ने कहा हो ना हो तू ही जिब्रील है। तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि बेशक आप बाबे मदीनतुल इल्म हैं। तो जब इल्म के शहर के दरवाजे का इल्म का ये हाल है, तो इल्म के शहर का आलम क्या होगा? आज लोग तबर्रा बकते हैं, बातूनियां करते हैं, नबी को इतना इल्म है, उतना इल्म है, इतना नहीं है, उतना है। मादल्ला कोई यही कह करके काफिर हो गए, गुस्ताखी करके, कि नबी को तो बस इतना इल्म है जितना कि जानवरों को, बच्चों, पागलों को इल्म है। मादल्ला रब्बिल आलमीन। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है अपने अकीदे को बचाने के लिए इन बातों को बगौर पढ़े सुने, बार बार इसको जो है तो पढ़ने और सुनने की कोशिश करें, ताकि अकीदा महफूज रहे। अकीदा महफूज है, इंशाअल्लाह अमाल काम आएंगे, छोटे होंगे तो भी, बड़े होंगे तो भी। अल्लाह कुरान में फरमाता है कोई जर्रा बराबर भी नेकी करेगा तो भी देख लेगा, कोई जर्रा बराबर गुनाह करेगा तो भी देखेगा। अगर अकीदा दुरुस्त है तो जर्रा बराबर नेकी भी काम आएगी, और अकीदा दुरुस्त नहीं है तो पहाड़ बराबर नेकी भी मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।